हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनौर ब्रेन स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप जो है फ्लूएम। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यू, जिसमें हमने टिश्यू के बेसिकली 2 टाइप्स पढ़े, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, है ना। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा, इंटरकैलरी, कैलरी, है ना, एपिकल, उसके टाइप्स थे वो पढ़े, है ना। उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट किया था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, राइट। फिर हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप जो है जाइलम और उसके फंक्शन, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या वो फंक्शन करते हैं, कंप्लीट कर दिया था। फिर आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं फ्लोएम, जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप्स। ये कहाँ होता है, क्या इसका फंक्शन होता है और ये कितने सेल्स से मिल करके बना होता है और वो सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उन सब चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहिए। चलिए इसी अच्छी बात के साथ हमारी वीडियो को, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो सेकंड टाइप है वो है फ्लूएम, है ना। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेसिकली कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। कंडक्टिव टिश्यू यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू, दैट मीन्स कि क्या होता है, ये कंडक्ट करेंगे, क्या कंडक्ट करेंगे, प्लांट को फूड मटेरियल्स, वाटर, मिनरल्स, है ना। तो जो हमने जाइलम पढ़ा था, जाइलम क्या कर रहा था, वो भी एक कंडक्टिंग टिश्यू था। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर कि फ्लोएम क्या है, एक कंडक्टिंग टिश्यू है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम कैसा, किस प्रकार का टिश्यू है, तो आपका आंसर होगा कंडक्टिंग टिश्यू, राइट। फिर नेक्स्ट इसमें हमने देखा था कि जो जाइलम परमानेंट टिश्यूज थे उसमें हमने वर्क देखा था, यानी कि फंक्शन देखा था कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ना। तो उसमें क्या फंक्शन था उसका, वो बेसिकली क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल डिफरेंट पार्ट इन प्लांट्स। यानी कि जब हमने देखा था प्लांट्स था एक बड़ा सा पेड़ और उसमें क्या है, जो वाटर सप्लाई करेगा वो कहाँ से होगा, वाटर बेसिकली सॉइल में होती है और प्लांट अपनी रूट्स के द्वारा क्या करता है, रूट्स में एब्जॉर्व करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम उसके बाद कौन करेगा, जाइलम। उसी तरीके से हमने फ्लोएम में देख लेंगे। फ्लोएम में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड डिफरेंट पार्ट इन प्लांट्स, यानी कि फ्लोएम टिश्यू क्या करेंगे, जो फूड मटेरियल होगा। अब देखो फूड कहाँ बनेगा, हमने देखा था प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या करती है, CO2 और H2O की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लांट्स की लीव्स के द्वारा, जो क्लोरोफिल होती है, ग्रीन कलर की पिगमेंट, है ना। तो ग्रीन कलर की जो पिगमेंट क्लोरोफिल होती है वो सनलाइट की प्रेजेंट में फूड को फॉर्मेशन करती है। अब वो फूड कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट्स की लीव्स में। तो उन लीव्स से फूड को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का जो मेन काम होता है वो करता है हमारा फ्लोएम। क्लियर है, यानी कि जो इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट फूड डिफरेंट पार्ट इन प्लांट, यानी कि फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम टिश्यू, राइट। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि ट्रांसपोर्ट फूड, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लांट्स में कौन करता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फ्लोएम परमानेंट टिश्यू, राइट। चलिए इसके बाद मैंने बोला कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि मैंने बोला था 1 to more सेल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप की सेल्स से बने होते हैं। तो हमने जाइलम में जैसे पढ़ा कि उसमें 4 टाइप की सेल्स से जाइलम बन रहा था, वैसे यहाँ पर जो फ्लोएम टिश्यूज होंगे परमानेंट टिश्यू, वो बेसिकली 4 टाइप्स की सेल्स से मिलकर के बना है। अब देख लेते हैं कि वो 4 टाइप की सेल्स बेसिकली है क्या, है ना। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो फ्लोएम परमानेंट टिश्यू की पहली सेल्स है वो है सेफ ट्यूब्स, पहला ये हो गया। सेकंड ये बनी होती है कंपेनियन सेल से, राइट। थर्ड ये बनी होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा से, है ना। फोर्थ बनी होती है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि इनको फ्लोएम फाइबर्स भी बोल लेते हैं, राइट।
चलिए अब हम इनको देखते हैं कि ये 4 टाइप की सेल से मिलकर के बनी है, तो हम इनको ऐसे करते हैं अलग अलग 1 बाय 1 करके डिटेल्स में समझ लेते हैं कि बेसिकली ये होते क्या हैं। चलिए सबसे पहले आता है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सीव ट्यूब यानी कि आप इसके सीव ट्यूब, ये इसका जो ट्यूब से ही आप समझ पा रहे हैं कि इसके जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ट्यूब लाइक होगी। आप ट्यूब किसे बोलते हैं? जैसे आपने घरों में ट्यूब लाइट्स देखी होंगी, एक जैसे ये मार्कर है, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो मैं समझा सकती हूँ आपको यहाँ पर एक इस तरीके से कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होती हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है थिन वॉल्ड सेल। जो सीव ट्यूब्स होती है इनकी जो सेल्स होती है बेसिकली वो कैसी होती है, थिन यानी कि पतली, है ना। तो जो इनकी सेल्स की वॉल्ड होगी यानी कि बाहर की आउटर मोस्ट लेयर है, इनकी वॉल है, सेल वॉल, वो बेसिकली पतली होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लिया हमने, सेल आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। अब ये देखो, इसकी जो ये वाला पार्ट है यानी कि इसका एंड पॉइंट्स होते हैं, ना तो इसके टेपरिंग होंगे और ना ही रिंग टाइप से एंड होंगे। इसके जो एंड पॉइंट होंगे ये कैसे होंगे, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, है ना। प्लेट यानी कि सिंपल जैसे आपने प्लेट्स देखी होंगी, इस तरीके से ये एंड होंगे। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको अरेंजमेंट जब इनका होगा यानी कि टिश्यूज सेल्स एक टिश्यू परफॉर्म करेगी, बनाएगी, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में ऐसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम इनको इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, कैसे, इस टाइप से, एक के ऊपर एक। तो ये भी यहाँ पर यही कह रहा है कि सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, यानी कि एक के ऊपर एक सेल्स अरेंज्ड रहती है, इस तरीके से ये सेल्स बनाता है, टिश्यू बनाता है, राइट। एंड पॉइंट इज पोरस। अब जो आपके एंड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये एक ट्यूब सेल्स हैं और ये एक सीव ट्यूब है ना, ये दोनों सीव ट्यूब है ना। तो इनके जो ये एंड पॉइंट है ये दोनों ये क्या है, पोरस होते हैं। पोरस दैट मीन्स कि पोर्स इसमें बने होते हैं। चलिए मैं आपको इसका एंड पॉइंट बना करके दिखा देती हूँ। जैसे ये यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है, आप इस प्लेट से समझेंगे। अब इनमें क्या है, छोटे छोटे ये क्या है, पोर्स यानी कि छेद यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सीव, अब देखो ये यहाँ पर क्या होती है, छन्नी। सीव का मतलब बेसिकली होता है छन्नी। तो ये जो इसके एंड पॉइंट्स है यहाँ पर एक छन्नी लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्या होता है, सीव स्ट्रक्चर यानी कि पोरस हो जाती है। जो इसकी प्लेट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती है ना। तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो क्या होती है, जिसे हम छन्नी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने एंड वॉल इज पोरस, तो इसमें क्या, पोरस यानी कि छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सी प्लेट्स आर प्रेजेंट, और ये जो इस तरीके की प्लेट है इसको बोलते हैं सीव प्लेट, यानी कि जो सीव ट्यूब्स होती है उसके एंड पॉइंट में बेसिकली क्या प्रेजेंट होती है, सीव प्लेट प्रेजेंट होती है, राइट। इतना आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या बताया आपको, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। थिन वॉल्ड होगी यानी कि इसकी जो वॉल होगी वो थिन होगी यानी कि पतली होगी, है ना। नेक्स्ट मैंने आपको इसमें समझाया सेल्स आर प्लेस्ड ऑन अबव द अदर, यानी कि जो इसकी सेल्स होती है इसके एंड पॉइंट ना तो टेपरिंग होते हैं ना ही किसी अदर टाइप से होते हैं। तो हम इनको एक के ऊपर अरेंज कर सकते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक इस तरीके से इनको हम लगा सकते हैं। फिर इनके एंड वॉल इज पोरस। अब मैंने आपको इसके एंड वॉल दिखाई, ये इसका एंड वॉल है, ये वाला, है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे बड़े में दिखा दिया। इस तरीके से ये पोरस होंगे, जो इसके ऊपर प्लेट्स लगी होती है वो पोरस होती है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। फिर सीव प्लेट आर प्रेजेंट, और इन्हीं को हम सीव प्लेट बोलेंगे यानी कि छन्नी, है ना। तो इसके एंड पॉइंट में ये प्रेजेंट होगी। चलिए इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन, आप इसके कंपेनियन से ही समझ सकते हैं कि ये कंपनी यानी कि कंपनी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, यानी कि इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा। ये क्या करेंगे, ये सीव ट्यूब्स के साथ जो सीव ट्यूब वर्क यानी कि फंक्शन परफॉर्म करेगी उसी में इनकी हेल्प करते हैं, यानी कि ये सीव ट्यूब्स के साथ मिलकर कंपनी बना लेते हैं, राइट। यानी कि ये बोलते हैं कि तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये इसकी हेल्प कर देता है, जो इसको यानी कि जो ये वर्क कर रहा है उसी में इसको हाथ बटा देगा। तो इसीलिए एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स यानी कि इसके साथ जुड़ी हुई रहती है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट हमने इसमें देखा है थिन वॉल सेल, यानी कि जो कंपेनियन सेल्स होती है उनकी सेल्स जो क्या होती है बेसिकली उसकी वॉल होती है थिन होती है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल्स,
हमने प्रीवियस में जब हम जाइलम पढ़ा था तो उसमें जाइलम पैरेन्काइमा था। जाइलम पैरेन्काइमा भी बेसिकली लिविंग था और क्या कर रहा था, फूड को स्टोर कर रहा था। तो सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा, इसकी जो सेल्स होती है लिविंग होती है, यानी कि लिविंग होती है तो हमें इसमें न्यूक्लियस भी अच्छे से शो होगा, है ना, और साइटोप्लाज्म भी अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें स्टोर फूड, इसका जो फंक्शन होता है ये फूड को स्टोर करने का काम करता है ना। नेक्स्ट है लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। अब इसमें बात आती है, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है कंडक्शन करेगा फूड का, पर किस वे में, लेटरल वे में, यानी कि हॉरिजॉन्टली। जैसे मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टली किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टली। तो लेटरल में, लेटरल या हॉरिजॉन्टली क्या है, फूड को क्या करेगा, ये कंडक्शन करेगा फूड का, यानी कि फूड को इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमारे पास फ्लोएम, ये हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा है, तो ये इस तरीके से यहाँ से इस सेल से फूड को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से लेटरली ये फूड का ट्रांसफ़र करता है, फूड को कंडक्ट करता है, किसमें, फ्लोएम पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में या प्लांट्स में, है ना। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने देख लिया यहाँ पर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। इसका चौथा टाइप है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा की जो बेसिकली सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड होती हैं, यानी कि ये मृत कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं मृत कोशिकाएं। तो फ्लोएम के स्क्लेरेन्काइमा डेड हो गई। नेक्स्ट इसमें थिक वॉल्ड सेल। अब इसकी जो सेल वॉल होती है, किसकी, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है थिक होती है, यानी कि मोटी होती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि क्या करेगी, हमने जब जाइलम पढ़ा था तो उसमें क्या है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा में क्या था, यही था कि डेड सेल्स थी, थिक वॉल थी, और उसमें क्या है, वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करी थी, यानी कि स्ट्रेंथ दे रही थी, है ना। तो इसमें भी यही करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि इसको प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी। चलिए हमने क्या पढ़ा आज, हमने देखा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का सेकेंड टाइप जो है फ्लोएम, राइट। फ्लोएम में हमने देखा कि फ्लोएम बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, है ना, और इसका जो बेसिकली फंक्शन होता है प्लांट में ट्रांसपोर्ट फूड डिफरेंट पार्ट इन प्लांट, यानी कि फूड को डिफरेंट पार्ट में प्लांट्स के पहुंचाने का वर्क करते हैं। इसके बाद हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स, वो बेसिकली एक से ज़्यादा सेल से मिल करके बने होते हैं। तो हमने वैसे यहाँ पर देखा कि फ्लोएम जो टिश्यू होती है वो 4 टाइप की सेल से बनी है। एक है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, और तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और 4th नंबर है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, राइट। फिर इसके बाद हमने 1 बाय 1 करके इनको समझा। क्या समझा, सीव ट्यूब होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये ट्यूब की तरह होती है इसका स्ट्रक्चर। थिन वॉल सेल, यानी कि इसकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है, पतली होती है। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा सेल आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, यानी कि जो इसकी आउटर इसके एंड पॉइंट होते हैं वो फ्लैट होंगे, यानी कि सही होंगे, फ्लैट होंगे तो हम इनको एक के ऊपर अरेंज कर पाएंगे, है ना। तो इनका अरेंजमेंट होगा इस तरीके से, एक के ऊपर एक सेल प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट लिखा हमने इसमें एंड वॉल इज पोरस, तो इनके जो एंड वॉल है, ये वाले एंड वाले पॉइंट है, इसमें क्या है, ये पोरस होंगे, यानी कि इसमें छोटे छोटे छेद पोर्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमने इसमें बताया सी प्लेट आर प्रेजेंट, इन्हीं को हम सी प्लेट बोलते हैं, और इसके एंड पॉइंट में दोनों में सी प्लेट्स लगी होती है। नेक्स्ट हमने बोला कंपेनियन सेल एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, यानी कि ये क्या है, सीव ट्यूब्स के साथ मिल करके एक फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि जो ये फंक्शन करी उसी में इसकी हेल्प करेगी, तो ये एसोसिएटेड होती है सीव ट्यूब्स के साथ। फिर हमने इसमें नेक्स्ट देखा कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, यानी कि पतली होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने फ्लोएम पैरेन्काइमा में, इसकी जो ये जो सेल होती है लिविंग होती है ना। फिर इसमें लिविंग होगी तो ये क्या है, फूड स्टोर भी करती है। फिर इसमें बोलेंगे कि इसमें फूड स्टोर होता है तो ये फूड को कंडक्ट कैसे करती है, तो लेटरल कंडक्शन में करती है, यानी कि इस तरीके से, है ना, हॉरिजॉन्टली ये क्या करेगी, फूड को कंडक्ट करेगी एक सेल से, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल से नेक्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स में। नेक्स्ट हमने देखा फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स होती है डेड सेल्स होती हैं, थिक वॉल सेल होती है, यानी कि इसकी जो सेल्स वॉल होगी वो मोटी होगी। फिर आ गया इसमें प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा का बेसिकली फंक्शन होता है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपको जितना मैंने ये पढ़ाया तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमारा जो पैरेन्काइमा ये टिश्यूज़ का पहला पार्ट यानी कि प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में आज स्टार्ट करेंगे हम एनिमल टिश्यू से। चलिए मिलते हैं हम तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।